हरदोई लोकसभा सीट का सियासी समीकरण, कभी बीजेपी तो कभी सपा और कभी कांग्रेस। लेकिन देखिए इस बार किसकी जीत के हैं संकेत। भक्त प्रहलाद के पिता की राजधानी अब किसको चुनेगी राजा। हरिद्रोही से बने हरदोई पर फिलहाल है बीजेपी का कब्जा, लेकिन आगामी चुनाव से पहले चौंका रहे समीकरण। सपा बीजेपी में दिख रहा मुकाबला, लेकिन जीत किसे मिलेगी बताएंगे हम। देखिए क्या कहता है सियासी इतिहास और कौन सी पार्टी का रहा सबसे ज्यादा यहां दबदबा। हरदोई लोकसभा सीट अपने आप में ही खास है और हर बार यहां के सियासी समीकरण चौंकाने वाले होते हैं और जब नतीजे घोषित होते हैं तो सारे समीकरण फेल साबित हो जाते हैं। कभी जनसंघ, कभी कांग्रेस तो कभी सपा और कभी बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा है और कभी कांग्रेस तो कभी सपा और अब बीजेपी के हो चुके नरेश अग्रवाल परिवार का यहां दबदबा दिखता रहा है। नरेश अग्रवाल का परिवार हरदोई की सियासत में सिरमौर है। बताएंगे हम कि कैसे अग्रवाल परिवार का दखल चुनाव में रहता है, लेकिन पहले पिछले 5 चुनावों का इतिहास जान लेते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा किस पार्टी का राज रहा है और अब किसकी जीत के संकेत इतिहास देता है। हरदोई लोकसभा सीट पर 1991 में बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल कर अपना खाता खोला। बीजेपी के टिकट पर 1991 में जयप्रकाश रावत पहली बार सांसद बने और संसद पहुंचे। 1996 में भी बीजेपी के टिकट पर जयप्रकाश रावत ने दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर यहां से जीत हासिल की। 1998 में समाजवादी पार्टी का उदय हुआ और पार्टी हरदोई सीट पर सपा के टिकट पर उषा वर्मा पहली बार सांसद बनी। लेकिन 1999 में लोकतांत्रिक कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जयप्रकाश रावत ने यहां से तीसरी बार जीत हासिल की। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी ने हरदोई सीट पर जीत हासिल की और उषा वर्मा सांसद बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड मोदी लहर के दम पर बीजेपी ने फिर वापसी की और अंशुल वर्मा यहां से सांसद बने। 2019 में बीजेपी ने सिटिंग सांसद अंशुल वर्मा का टिकट काटकर जयप्रकाश रावत पर दांव लगाया और ये सफल रहा और जयप्रकाश ने चौथी बार जीत हासिल की। जयप्रकाश रावत ने हरदोई लोकसभा क्षेत्र से पहला चुनाव 1991 में बीजेपी के टिकट पर लड़ा था और बीजेपी का सियासी वनवास खत्म किया था। हरदोई लोकसभा सीट पर 4 बार बीजेपी जीती है और 3 बार सपा ने कब्जा जमाया है और जब भी सपा के पक्ष में समीकरण दिखे तो जनता ने बीजेपी को जितवा दिया और जब भी बीजेपी के पक्ष में समीकरण दिखे तो सपा जीत गई। ऐसे में इस बार सियासी जानकार बेहद सावधानी के साथ हरदोई की सियासत पर नजर बनाए हुए हैं। बात की जाए मौजूदा स्थिति और मुद्दों की तो चलिए एक बार फिर इस पर नजर डाल लेते हैं और ग्राफिक के जरिए जानते हैं कि कैसे हरदोई में अब समीकरण बदल रहे हैं। हरदोई सदर में 5 विधानसभा क्षेत्र और मिश्रिक लोकसभा सीट के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। हरदोई सदर लोकसभा सीट की बात करें तो ये आजादी के बाद से आज तक अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। इस सीट पर 6 बार कांग्रेस, 3 बार सपा और 4 बार बीजेपी जीती है। पिछले 3 दशकों से हरदोई की सियासत पर बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल और उनके खानदान का दबदबा रहा है। हरदोई सदर विधानसभा सीट पर अधिकतर अग्रवाल परिवार का ही कब्जा रहा है। इस सीट पर एक बार उनके पिता श्री चंद अग्रवाल विधायक बने हैं। 7 बार खुद नरेश अग्रवाल और 4 बार उनके पुत्र नितिन अग्रवाल हरदोई सदर सीट से विधायक चुने गए हैं। नितिन अग्रवाल वर्तमान में योगी सरकार में आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। नरेश अग्रवाल का हरदोई सीट पर सीधा दखल देखने को मिलता है। लहर चाहे जिसकी भी हो, जिसके साथ वो होते हैं उसी को जीत मिलती है। नरेश अग्रवाल के लिए कहा जाता है कि वो सत्ता से दूर नहीं रह सकते, इसीलिए वो हर दल में रह चुके हैं और अब बीजेपी में हैं। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी की ही जीत के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस बार सपा का नंबर बता रहे हैं और सपा के लिए आवाम में भी नरमी है। हरदोई पौराणिक नगरी है। यहाँ भगवान विष्णु ने 2 बार जन्म लिया है, पहला वामन अवतार के रूप में और दूसरी बार नरसिंह भगवान के रूप में। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व में राक्षसराज हिरण्यकश्यप यहाँ का राजा था, तब हरदोई का नाम हरिद्रोही था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का शत्रु था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा और नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। इसके बाद यहाँ का नाम हरदोई हो गया। अंग्रेजों के शासनकाल में जिला मुख्यालय मल्लावा हुआ करता था, जो अब हरदोई में है। राजधानी लखनऊ से हरदोई जिले की सीमा सटी हुई है, इसीलिए राजनीतिक क्षेत्र के लिहाज से ये जिला बेहद अहम है। अब सियासी तौर पर सपा और बीजेपी यहाँ सबसे ज्यादा सक्रिय हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी मुकाबला बीजेपी बनाम सपा होगा और जीत किसकी होगी वो जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।